हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज लैप्लेशियन ऑपरेटर ऑफ सम स्केलर फंक्शन फाई, मतलब ग्रेड स्केयर फाई। अब प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने बात की कि हम कर्ल को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी तक हमने कर्ल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस ये सारे एक्सप्रेशन हम फाइंड आउट कर चुके हैं। आज हम लैप्लेशियन ऑपरेटर ऑफ स्केलर फंक्शन फाई इसको ड्राइव करेंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में बात की कि जो हमारा डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर है, अब मैंने ये भी बताया था कि ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो हमने डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर निकाला था, क्या आया था कि ग्रेड डॉट F1 E1 कैप प्लस में F2 E2 कैप प्लस में F3 E3 कैप। जो हमारे वेक्टर जो क्वांटिटी होती है उनका हमेशा डाइवर्जेंस निकालते हैं, स्केलर जो फंक्शन होता है उनका हमेशा हम ग्रेडियंट निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये वेक्टर टर्म है E1 कैप E2 कैप E3 कैप आती है, तो इनका हम डाइवर्जेंस निकालते हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर। अब हमने इसमें क्या किया, इसका जो हमने ड्राइव किया था ये एक्सप्रेशन, तो ये वैल्यू आई थी हमारी 1/H1 H2 H3 पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ F1 H2 H3 विद रिस्पेक्ट टू U प्लस में पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ F2 H3 H1 विद रिस्पेक्ट टू V प्लस में पार्शियल डेरिवेटिव F3 H1 H2 विद रिस्पेक्ट टू W। ये हमें रटने की जरूरत नहीं है, ये एक्सप्रेशन बहुत ही इजी है अगर हम इसको समझ के करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो जब एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगा तो बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद हो जाएगा खुद से। सो अब हम निकाल रहे क्या कि ग्रेड स्केयर फाई निकाल रहे, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ग्रेड डॉट ग्रेड फाई ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसको। ये जो लैप्लेशियन ऑपरेटर है फाई, इसको हम ग्रेड डॉट ग्रेड फाई लिख सकते हैं। इसके साथ डॉट करेंगे तो ग्रेड स्केयर फाई ही बनेगा। अब हमने क्या किया कि जो हमारे ग्रेड फाई है इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी। क्या वैल्यू होती है, E1/H1 पार्शियल डेरिवेटिव 5 विद रिस्पेक्ट टू U प्लस में E2/H2 पार्शियल डेरिवेटिव 5 विद रिस्पेक्ट टू U प्लस में E3/H3 पार्शियल डेरिवेटिव 5 विद रिस्पेक्ट टू W। ये ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट, जो हमारे नॉर्मल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं उनमें ग्रेड की वैल्यू क्या होती है, I पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू X प्लस में J पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Y प्लस में K पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Z। ये होती है हमारी ग्रेड की वैल्यू। तो यहाँ पे किसमें, कार्टेशियन में, यहाँ पे ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट है तो इनमें ग्रेड फाई की वैल्यू हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी, ग्रेड डॉट ग्रेड फाई। अब हमने क्या कर रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, ये वाली ये जो है, इसको हमें कंपेयर करना है किसके, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर के साथ। डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर इसके साथ कंपेयर करेंगे तो E1 का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, F1, यहाँ पे E1 है। देखो ये ग्रेड ग्रेड डॉट डॉट एज इट इज सेम है, तो E1 कैप का कोफिशिएंट F1 है, ये ग्रेड डॉट तो एज इट इज सेम था, तो E1 का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव 5 विद रिस्पेक्ट टू U H1। तो F1 की वैल्यू क्या हुई, पार्शियल डेरिवेटिव 5 विद रिस्पेक्ट टू U और ये यहाँ पे H1। ऐसे ही F2 का कंपेयर करेंगे, F2 की वैल्यू, E2 के कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे F2 और E2 का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव 5 विद रिस्पेक्ट टू V H2 पार्शियल डेरिवेटिव 5 विद रिस्पेक्ट टू V H2, ये F2 की वैल्यू। ऐसे ही F3 की वैल्यू आ जाएगी। तो अब F1 F2 और F3 इन वैल्यूज़ को हमें सब्सटीट्यूट करना है किस में, इस वाली में, इस वाले एक्सप्रेशन में। यहाँ पे F1 F2 F3 इस वाले वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देना है, F1 F2 और F3। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, हमारे ग्रेड स्केयर फाई की वैल्यू आएगी। तो आज के लिए इतना ही।